अच्छा, मैं पहले तो स्टार्ट इस चीज़ से करूँगा कि आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन फ्रॉम द स्टार्ट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन वेरी पॉजिटिव एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स मैं हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव रहता हूँ एंड यू आई थिंक यू सीन मी ऑल अराउंड मेरी लाइफ में। मेरी फैमिली से पूछ सकते हैं, मेरे दोस्तों से। I've never been a pessimistic in my life. I mean, I've never thought negative thoughts. मैं अवॉइड करता हूँ सब चीज़ों से। और इसी चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि फेलियर्स आर अ मस्ट टू गेट सक्सेस, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू सी फेलियर्स। तो मुझे कोई कहे कि मैंने फेलियर नहीं देखा, मैं यार सक्सेसफुल हो गया, फिर आई कैन नेवर बिलीव दैट। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू सी फेलियर्स। और फेलियर देख के इंसान को खुश होना चाहिए, क्योंकि अब जब फेलियर आएगी, व्हेन यू सी डाउनफॉल, तो नेक्स्ट आपकी पीक ही आनी है। दैट इज़ माई सेल्फ बिलीफ एंड आई मीन ये चीज़ इज़ अ मस्ट के जो है ना, आप फेलियर आपको देखना है लाइफ में। और जब आप फेलियर देखेंगे तो यू शुड बी काम इनफ टू सी इट, यू शुड बी स्ट्रेंथन इनफ टू फील इट, और इंशाल्लाह फॉर श्योर यू विल बाउंस बैक। तो फेलियर्स आपको देखना मस्ट है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मेरी फ्रॉम द स्टार्ट रही है सेल्फ बिलीफ सिस्टम, अपने आप पे एतमाद, अपने आप पे बिलीफ। और अगर आप अपने आप पे बिलीफ नहीं करेंगे तो कोई आपको बाहर से हेल्प कभी नहीं करेगा। मेरी 3 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा करता हूँ। मुझे, इफ़ यू वांट टू बिकम समवन ना, फर्स्ट थिंक इन योर माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे सारे एस्पायरेंट्स बैठे हुए हैं हमारे, उनको अगर ऑफिसर बनना है तो पहले सोचो कि यू आर एन ऑफिसर, आप बनोगे इंशाल्लाह। थिंकिंग प्रोसेस है, पहला आता है आपको। फिर द गट्स इनफ टू स्पीक इट आउट लाउड थ्रू योर माउथ। आप लोगों को कह सको कि यार मैं ऑफिसर बनूंगा। सो फर्स्ट थिंक अबाउट इट, देन यू कैन से आउट लाउड अबाउट द थिंग दैट यू आर थिंकिंग। फिर एक्ट लाइक इट। और कंसिस्टेंसी इन योर स्मार्ट वर्क। मैंने हार्ड वर्क नहीं कहा, मैंने स्मार्ट वर्क कहा है। स्मार्ट वर्क इज़ वे डिफरेंट देन हार्ड वर्क। तो ये चीज़ें जब आप एक चीज़ आप माइंड में डालते हैं ना अपनी सेल्फ बिलीफ सिस्टम में, तो आप फेलियर्स को ओवरकम करते हैं। फेलियर्स देखें, मुझे नहीं लगता कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिसने फेलियर ना देखी हो। फेलियर अपने हिसाब से अपनी लाइफ में अपने स्टेज पे हर इंसान देखता है। उसको ओवरकम करने की विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अच्छा, मेंटल स्ट्रेंथ सब में है, एक बिलीफ सिस्टम नहीं है। जो अपने आप को कोसता है ना कि आई एम रॉन्ग इन सम वे, जो अपने आप को कहता है कि यार आई एम मैं किसी से कम हूँ, कोई ऐसी चीज़ है, देयर शुड बी नो सच थिंग। अल्लाह ने यार सबको इक्वली बनाया है। तो यू शुड बिलीव दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू शुड बिलीव यू आर केपेबल इनफ कि यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स दैट अदर्स आर डूइंग। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, CSS, PCS और ये बड़ी बड़ी नौकरियाँ, बड़ी चीज़ें, ये एनी वन कैन अचीव इट। जस्ट डू योर स्मार्ट वर्क एंड think that you can do it, say it out loud, act like it, and you'll do it for sure. मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि द इंटरव्यूअर डजंट सी योर प्रोनाउंसिएशन या ऐसा कुछ, बट स्टिल जो फोबिया वो इस वजह से है कि यू डोंट स्पीक इट मच। अब इंग्लिश जो बंदा सिर्फ राइटिंग में, पढ़ने में हम लगे हुए होते हैं, स्पेशली हमारे सिंधी बैकग्राउंड के सारे हैं, तो वो क्योंकि सिर्फ राइटिंग में लगे होते हैं और पढ़ने में, दे डोंट स्पीक मच। मेरी एडवाइस और मेरी ये चीज़ होती है कि जो मैंने पहले कहा था 2 चीज़ें इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, दैट इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल्स एज वेल। थोड़ा सा इंग्लिश सुने, इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश बात करें। व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल जो आपका होता है ना, whom you trust the most, उनसे ही बात करना स्टार्ट करें, जस्ट फॉर 1 आवर। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आपकी एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अलग आता है, उसके अलावा जो माइंड प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस होता है ना कि टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट इम्प्रूव्स। देन ऑटोमेटिकली अ लाइन कम्स इनटू योर माइंड दैट यू कैन से एग्जैक्टली परफेक्टली। वो ऐसे होता है जब आप बात करते रहते हैं। तो हमारे जो लड़कों का या लड़कियों का जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वो बात नहीं करते। उनको बात करनी चाहिए इन इंग्लिश विद क्लोज फ्रेंड्स, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, वो थोड़ा सा कम होता है। बाकी प्रोनाउंसिएशन का, आई मीन इट डजेंट मैटर मच टू द इंटरव्यूअर। उसमें यह है कि आपको आना चाहिए, बाकी लैंग्वेज और ये चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे कि इतना उस चीज़ में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि माई फर्स्ट चॉइस वाजंट पुलिस। आई डिडंट वांट टू कम इनटू पुलिस। माई मदर वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान कि आपको कहीं भी जाना है आप करें, गवर्नमेंट सर्विस में जाएं, लेकिन पुलिस को ना ज्वाइन करें। Unfortunately, that attempt that I gave, CC 19 didn't have any PMS seats, so I was allocated in police.
तो बड़ा पहले तो जो है वो फटा था कि यार पुलिस ना ही करो ज्वाइन, एंड आई वाज स्टिल अगेंस्ट इट, आई वाज थिंकिंग ऑफ लीविंग इट एज वेल. बट अगर अब मुझसे कोई पूछे तो आई वुड से कि यार the level of impact that I can make at this seat, the level of impact that I can make on society, or the way that the place that I'm posted in, जो impact मैं कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई और पोजीशन में अगर मैं होता तो मैं कर सकता. पुलिस is very difficult, working hours are very different. I mean, I don't have any personal life. ये तो उसके देखें ना, वो ड्रॉबैक्स कहते हैं कि हर चीज़ में होती हैं. द ड्रॉबैक इसके माई फैमिली इज़ इन हैदराबाद. महीने गुजर जाते हैं मैं हैदराबाद नहीं जा पाता. मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता क्योंकि देयर इज़ नो टाइम टेबल इन पुलिस. लेकिन एक बात ज़रूर है कि इफ़ यू गेट सेटिस्फैक्शन इन हेल्पिंग पीपल, इफ़ यू गेट सेटिस्फैक्शन in the way that the society responds to you and you respond to society, you help society, तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा. क्योंकि मैं लंदन से आया ही इसी चीज़ के लिए था और मैं इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ विथ माई कॉल, विथ माई एफर्ट, विथ माई डूइंग समथिंग. और जिस तरीके से जिस प्रॉब्लम्स में लोग आते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन पुलिस एंड यू गेट टू हेल्प देम, तो दैट इज़, आई मीन, बियॉन्ड एक्सप्लेनिंग. और पुलिस में आने के बाद माई परसेप्शन अबाउट पुलिस इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. पहले होता था बड़ा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट. क्योंकि यार ये जिस तरीके से मेहनत करते हैं फ्रॉम बॉटम टिल टॉप, जिस तरीके की टाइम टेबल गुजारते हैं, जिस तरीके की अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, तो दे टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू. तो जो है आई एम रियली हैप्पी टू बी इन पुलिस.